इमेजिन करिए आप सुबह उठते हैं और आपकी लोअर बैक में सीवियर पेन होता है। ये पेन आपके पैरों में भी आ रहा है। इस प्रॉब्लम से आप 2-3 हफ्ते से परेशान हैं। आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको पेन किलर, फिजियोथेरेपी, रेस्ट एडवाइस किया। ये करने के बाद भी आपको पेन रिलीफ नहीं हो रहा है। आपकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं। आपने एक और डॉक्टर को दिखाया, उसने आपको स्पाइन में पेन इंजेक्शन एडवाइस किया है। अब आप कंफ्यूज हो, आपको ये प्रोसीजर लेना चाहिए, क्या ये इफेक्टिव है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं और क्या ये आपको फायदा करेगा। इन प्रॉब्लम्स का आंसर दूंगा मैं आज इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर वरुण खन्ना, स्पाइन स्पेशलिस्ट सर्जन, और आज हम बात करेंगे स्पाइन में पेन प्रोसीजर के बारे में। स्पाइन में पेन प्रोसीजर्स को कई नाम से बुलाते हैं। स्पाइनल रूट ब्लॉक, सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक, कॉर्डल एपिड्यूरल, स्पाइन एपिड्यूरल इंजेक्शन। ये सारे प्रोसीजर्स बेसिकली इनका एम पेन रिलीफ होता है, स्पेशली वो पेन जो हमारी बैक से शुरू होते हुए नीचे पैरों में जाती है, जिसे हम साइटिका कहते हैं। ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है? ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट्स को कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं। ये प्रोसीजर ओटी में किया जाता है या फिर ओटी सेटअप में किया जाता है, जहाँ पे हमारे पास सीएम एक्सरेज अवेलेबल हो। इसमें हमें कोई जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, ये लोकल में किया जाता है। हम एक पतली नीडल से पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई वहाँ पे डालते हैं जहाँ पे पेशेंट का पेन का ओरिजिन हो रहा हो। सीएम गाइडेंस की वजह से ये इंजेक्शन बिल्कुल प्रिसाइज होता है और सेफ होता है। ये प्रोसीजर किन लोगों में काम करता है? स्पाइन की डिस्क की प्रॉब्लम, या फिर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस जिसमें नर्व्स पे कंप्रेशन होता है, या फेसिटल सिस्ट की प्रॉब्लम, या फिर फेसेट जॉइंट की मूवमेंट की वजह से नसों में सूजन आना। इन सब कंडीशंस में ये पेन प्रोसीजर काम करता है। इस प्रोसीजर से पेन रिलीफ कैसे होता है? तो वो नस जिसकी स्वेलिंग की वजह से दर्द हमारे पैरों में आए, हम उस नस के पास जाके एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई डिलीवर कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे नसों की स्वेलिंग कम हो जाती है और पेशेंट्स को रिलीफ हो जाता है। प्रोसीजर के बाद हम पेशेंट्स को 2-3 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। इस प्रोसीजर के बाद कितने समय तक पेन रिलीफ रहता है, ये वेरिएबल है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। कुछ लोगों में इस प्रोसीजर के बाद काफ़ी लंबे समय तक आराम मिल जाता है, कुछ लोगों में ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है क्योंकि पेन रिलीफ एडिक्वेट नहीं होता। लेकिन ओवरऑल इस प्रोसीजर की सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और ऐसा कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है। किन पेशेंट्स में ये प्रोसीजर उतना कारगर नहीं होता? तो डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम जो काफ़ी पुरानी हो, बहुत बड़ा डिस्क प्रोलैप्स हो, नसों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो, उन कंडीशंस में ये प्रोसीजर उतना पेन रिलीफ नहीं कर पाता। कभी कभी मल्टीपल लेवल्स की प्रॉब्लम होती है और इंजेक्शन हम उस लेवल पे लगा देते हैं जहाँ पे पेशेंट का पेन ओरिजिन नहीं हो रहा होता। कुछ लोगों में जिनमें बैक पेन ज़्यादा होती है और लेग पेन कम होती है, उन कंडीशंस में भी इसका रिलीफ बहुत अच्छा नहीं होता। या फिर आपका ये नर्व इंजेक्शन हम उस कंडीशन में लगा रहे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम नर्व रूट की नहीं है, फेसेट जॉइंट की है या फिर एसआई जॉइंट की है, तो उस कंडीशन में भी पेन रिलीफ नहीं होता है। इंजेक्शंस को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में। इसमें एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ये इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाता है। ये इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नर्व्स में लगाया जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड के साइड में होती है। ऑल इन ऑल इस प्रोसीजर की प्रिसीजन और सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। अगर पेशेंट्स को नॉर्मल फिजियोथेरेपी और दवाइयों से रिलीफ नहीं हो रहा है या फिर पेशेंट उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रोसीजर एक बहुत अच्छा पेन रिलीविंग प्रोसीजर है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला साइटिका की प्रॉब्लम से परेशान है तो ये वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ये एक सेफ और इफेक्टिव मेथड है पेन रिलीफ का, अगर हमें दवाइयों और फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिलता है।